हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका सिया हिमाचली ब्लॉगर्स में। तो जी सुबह के 4:30 बज गए हैं, तो मेरी हो रही है जाने की तैयारी। तो 5:30 बजे मैंने यहाँ से निकल जाना था, तो मैंने अपनी पैकिंग वगैरह रात को ही कर ली थी। तो बस भी मेरा तैयार वगैरह होना था, नहा धो के मैं तैयार होने लग पड़ी थी। तो बच्चे नहीं उठे थे अभी तक, तो मैंने बच्चों को उठाया भी नहीं था। थोड़ा सा काम पड़ा हुआ था तो मैंने वो कर दिया, क्योंकि मैं सोचा कि बाद में जो है बेटी को ही सारा काम करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा थोड़ा काम जो है निपटा के ही जाती हूँ। तो बस फिर तो बच्चों को उठा रही थी मैं, पर मन तो नहीं कर रहा था कि उनके साथ बोल के जाऊं, क्योंकि फिर वो जो है ना रोने लग पड़ेंगे, यानी कि इमोशनल हो जाएंगे। बेटी तो चलो थोड़ी बड़ी है, लेकिन लड़का जो है ना मेरा थोड़ा वो मेरे बिना नहीं रहता है। तो मैं भी उसके बिना कभी गई नहीं हूँ। जाती हूँ तो पर वो हो जाता, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तो उसने बेटी ने उठा दिया इसको, मैंने कहा चल बोल के ही जाती हूँ। वो रोने लग पड़ा देख के, मेरे को भी रोना आ रहा था कि अब क्या करती हूँ, तो जाना तो पड़ना ही था। तो कैसे न कैसे करके मना रही थी इन दोनों को मैं, कि बस इनको समझा रही थी कि बस झगड़ा नहीं करना पीछे से मेरे जाने के बाद, और ना ही आप जो है आपस में लड़ना। क्या कर तो बस क्या कर सकते हैं, यही ज़िंदगी है। अब काम क्या कर सकते, मुझे काम था घर पे तो मुझे जाना ही पड़ना था। तो बस फिर बस मैं आ गई थी बस स्टैंड, तो मुझे बस भी मिल गई थी। तो बस अब आगे का सफ़र जो है अकेले ही तय करना था मैंने थोड़े दिन के लिए। तो चलिए फिर बने रहे मेरे साथ। तो मैं बस में बैठ चुकी हूँ। तो ये देखिए जम्मू का व्यू सुबह सुबह का। तो कोई 1 डेढ़ घंटे बाद जो मैं लखनपुर पहुंच गई। यहाँ की जो है ना जो भल्ले हैं ना बहुत ही फेमस हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने तो नहीं खाए, पर क्योंकि मैं सुबह सुबह मेरे से नहीं खाए जाने थे। पर यहाँ की जो आप कभी जम्मू आओ तो लखनपुर के भल्ले बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो फिर बस थोड़ी देर के बाद जो है मैं पठानकोट पहुँचने ही वाली थी। तो बस अब पठानकोट में पहुंच गई थी। तो बस यहाँ पर जो है थोड़े आधे घंटे के लिए रुकी, उसके बाद फिर चल पड़ी। अब बस में बैठी थी तो बस यही चिंता हो रही थी कि बच्चे अब क्या कर रहे होंगे, कैसे नहीं करेंगे होंगे। मतलब होती है ना, अब बच्चों को पीछे से छोड़ के जाऊं और अकेले खुद चली जाऊं, तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है अब अपनी अपनी। तो अब बस यहाँ से भी निकल जाना था, यानी कि पठानकोट से भी मैं बाहर आ गई थी। अब हिमाचल के एंट्री करने ही वाली थी मैं।
अब बस हिमाचल में एंट्री कर ली है मैंने, तो अब जम्मू तो पीछे छूट गया है, अब हिमाचल में एंट्री हो गई है मेरी। तो अब आपको ये जो है हिमाचल का ही सफ़र देखने को मिलेगा। तो कुछ दिन तक मैं जो हिमाचल में ही रहूँगी, तो हिमाचल का ही आप देखोगे कि मैं किस तरह से काम करती हूँ और हमारे यहाँ पे क्या क्या काम होता है। तो बने रहना मेरे साथ, तो देखते रहें मेरे साथ। मैक्सिमम लोग जो अभी काम कर ही रहे थे, यानी कि अभी जो खेती का भी काम चला हुआ था, धान वगैरह काटने को थे, तो वही काम मैंने भी करना है। तो वही जो आप सामने की पहाड़ियाँ देख रहे हो ना, ये है धर्मशाला की पहाड़ियाँ। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ व्यू, ये धर्मशाला की पहाड़ियाँ हैं। तो उसके बाद जो मैं बस थोड़ी देर के बाद जो कांगड़ा भी पहुँचने वाली थी। तो कोई 6 घंटे बाद जो मैं अब कांगड़ा पहुँचने वाली थी। तो अब मैं जो कांगड़ा पहुंच चुकी थी और थोड़ी देर यहाँ आधा घंटे के लिए बस रुकी। उसके बाद जो यहाँ से भी कांगड़ा से भी निकल गई। तो कोई 12:30 के करीब जो हम कांगड़ा पहुंच चुके थे। आगे जो है आपको दिखाऊंगी कांगड़ा का किला, तो वो भी मेरे साथ बने रहना। तो बस से ही दिखाऊंगी, नीचे तो नहीं उतरूंगी, लेकिन चलते चलते ही आपको भी व्यू दिखा दूंगी उसका। तो कितना खूबसूरत नज़ारा था इन पहाड़ियों का। बहुत ही यहाँ पे अब कांगड़ा की पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत से और बहुत ही सुंदर लग रही थी ये। तो ये देखिए, अब कुछ थोड़ी देर के बाद जो है ना, मैं कोई कांगड़ा से निकलने के बाद जो 1-1.5 घंटे के बाद जो मैं ज्वाला जी पहुँचने वाली थी। तो वो भी आपको दिखाऊंगी मैं, तो बने रहे मेरे साथ। तो बस अब मैं जो ज्वाला जी पहुँच चुकी हूँ। तो साथ ही साथ मैं जो भी ज्वाला जी के बाद का मैंने व्यू नहीं लिया, और उसके बाद जो मैं नदौन में पहुँच गई, यानी कि वहाँ पे। तो नदौन में बस में उतरने के बाद जो है मैंने जो है दूसरी बस ले ली, यानी कि जहाँ मेरा मायका है उसकी तरफ। तो वो भी साथ साथ में ही मुझे मिल गई थी। तो बस मैं जैसे ही उतरी तो वैसे ही दूसरी बस लगी हुई थी। तो ये देखिए, मैं ज्वाला जी पहुँच चुकी हूँ। तो अब मैं ज्वाला जी पहुँच गई हूँ। तो बाहर से ही आपको भी वहाँ से दर्शन करवा देती हूँ। कभी टाइम मौका मिला तो यहाँ पे भी आपको जाके मैं अंदर का भी व्यू लेके आऊँगी, लेकिन अगर टाइम हुआ मेरे पास तो, क्योंकि अभी मैं थोड़े ही दिन के लिए जा रही हूँ। तो कभी दो, जैसे कि बच्चों को छुट्टियाँ पड़ती हैं 2 मंथ की, उस टाइम जाऊँगी ज़रूर और आपको भी दिखाऊँगी। तो बस अब मैं जो नदौन में पहुँच चुकी हूँ। तो मेरी जो दूसरी बस, यानी कि जम्मू की बस तो से मैं उतर चुकी हूँ। तो दूसरी बस मैंने ले ली है, ये मायके को जाती है सीधा। तो मैंने पहले मायके ही जाना था, फिर ससुराल जाना था, क्योंकि थोड़ा काम था मुझे मायके में भी। तो बस उधर से होके मैंने सीधा ससुराल की तरफ निकल जाना था। तो ये रहा मेरा मायके। मायके जाने की तो एक अलग ही खुशी होती है, ये तो आप सभी को पता होगा। पर चलो 1-2 दिन के लिए यहाँ मैंने रहना था, तो उसके बाद जो निकल जाना था, यानी कि 1 आधे दिन के लिए रहना था मैंने यहाँ पर। तो बस फिर
उसके बाद जो है मैंने यहाँ से निकल जाना था। फिर जो बाकी दिन थे वो मैंने ससुराल में काटने थे, क्योंकि वहाँ पे काम था तो वही काम करवाना था। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक की। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको भी जो मैं अपने गांव का नज़ारा दिखाती रहूं कि क्या क्या काम होता है और गांव की क्या क्या काम किए जाते हैं और मैंने भी कैसे कैसे किए हैं। तो पहुंच चुकी मैं अपने मायके में। तो बस आज की वीडियो यहीं तक की। कल आपको वीडियो ज़रूर देखना और आगे का व्यू भी दिखाऊंगी अपने मायके का। तब तक के लिए बाय बाय।